स्वागत है साथियों आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। तो आज के इस नए अंक में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसका नाम है अग्नशुत। अग्नशुत के बारे में आज इस अंक में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अग्नशुत में दिए गए उन सभी विचारों के बारे में जानेंगे जिन विचारों के द्वारा महात्मा बुद्ध ने अपने दो शिष्य भारद्वाज और वशिष्ठ के माध्यम से जो अपने विचार प्रतिपादित करने का प्रयास किया है इस अग्नशुत के अंतर्गत। अग्नशुत को बेसिकली जब हम देखते हैं तो ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे सामने उभर कर आता है जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने संवादों के द्वारा उन अपने दो शिष्य भारद्वाज और वशिष्ठ के माध्यम से अपने विचारों को प्रतिपादित किया है इस अग्नशुत के अंतर्गत। तो आज हम उन्हीं द्वारा दिए गए उनके सभी विचारों के बारे में आज इस अंक में जानेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को शुरू करें ये जान लेना जरूरी है कि इस अग्नशुत के अंतर्गत आखिर हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अग्नशुत जो है वह बेसिकली महात्मा बुद्ध ने उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए इन विचारों के संदर्भ में हमारे सामने अपने पक्षों को रखा है जो कि एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ के रूप में सामने आता है जिसमें वो अपने दो शिष्यों वशिष्ठ और भारद्वाज के माध्यम से अपने संवाद को आगे बढ़ाते हैं। और ये अग्नशुत दिग् निकाय का 27वां सुत कहलाता है। दिग् निकाय एक पुस्तक है उसके बारे में हम आगे जानेंगे जिसका 27वां सुत या 27वां अध्याय ही अग्नशुत कहलाता है। अग्नशुत के अगर हम शाब्दिक अर्थों पर जाएं तो अग्ना का अर्थ होता है उत्पत्ति और सुत का अर्थ होता है व्याख्या या संवाद, यानी कि उत्पत्ति की व्याख्या करना। तो महात्मा बुद्ध जो है वो संसार की उत्पत्ति की बात करते हैं और सबसे पहले वो अपने जब पहला सुत जब उनका आरंभ होता है सबसे पहले वो ब्राह्मणवाद या जातिवाद का खंडन करते हैं अपने पहले अध्याय पहले पार्ट में सुत के। दूसरे भाग में वो बताते हैं मनुष्य जाति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से हुई, यानी संसार में प्रलय कैसे हुआ, सृष्टि उस संसार की कैसे हुई, फिर आरंभिक आहार जो था पुरुषों का वो कौन सा था, स्त्री और पुरुष के भेद कैसे पता चले और निजी संपत्ति का प्रादुर्भाव जो समाज में था वो कैसे हुआ। फिर आगे बताते हैं कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, थ्योरी ऑफ किंगशिप हमारे सामने कैसे आया। फिर साथ ही वो बात करते हैं चार वर्णों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कैसे समाज में व्यवस्थित हुआ। और अंत में वो बात करते हैं कि जन्म के आधार पर नहीं कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अग्नशुत में इन सभी विषयों के विचारों को जो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य भारद्वाज और वशिष्ठ के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया है इन सभी विचारों को आज हम इस अंक में जानेंगे। इससे पहले कि हम उनके विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाएं हमें जो है उनके कुछ पृष्ठभूमि चित्रण को देख लेना बहुत जरूरी होगा जिससे कि हमें उनके द्वारा दिए गए इन सिद्धांतों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम उनके जब पृष्ठभूमि भाग की बात करते हैं कि अग्नशुत आखिर आया कहां से, तो हम सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के एक महान ग्रंथ त्रिपिटक की। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जिसमें क्या है कि बौद्ध धर्म के सभी जो अलग अलग नियमों के द्वारा जो उस धर्म को संचालित किए जाएंगे वह किस तरह से रहेंगे उनके बारे में जो है इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें जो पाली भाषा में हमारे सामने आता है वो है तीन टोकरी, अर्थात तीन तरह के अलग अलग पिटक जो है इस त्रिपिटक को संपूर्ण करते हैं। तीन अलग अलग पिटकों को जोड़कर इस त्रिपिटक का निर्माण किया गया है और यह त्रिपिटक हमारे सामने आता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और बौद्ध धर्म के अंतर्गत आने वाले सभी संप्रदाय चाहे वो महायान संप्रदाय हो, थेरवाद संप्रदाय हो या वज्रयान संप्रदाय हो, यह सभी संप्रदाय जो है इस त्रिपिटक ग्रंथ को अपनी मान्यता देते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में अगर संप्रदायों की बात करें तो शिव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय, यानी कि शिव के भक्त और नारायण के भक्त और माता के भक्त, इस तीन प्रकार के जो संप्रदाय हिंदू धर्म में देखे जाते हैं ऐसे ही तीन तरह के जो संप्रदाय हैं महायान, थेरवान, वज्रयान,
इस तरह के संप्रदाय जो हैं ये सभी जो है अपनी मान्यता इस त्रिपिटक ग्रंथ को देते हैं। इस त्रिपिटक के अंतर्गत भगवान बुद्ध के उपदेशों को जो है संग्रहित किया गया है। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद और उनके परिनिर्वाण यानी कि उनकी जो समाधि स्थिति थी उस तक पहुंच जाने तक के समय को इस ग्रंथ में उनके उपदेशों को समाहित किया गया है। यह ग्रंथ पूर्णतः पाली भाषा में लिखा गया हो और बाद में अन्य विभिन्न भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया गया है। अगर हम इसकी रचना की बात करें तो यह 100 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक लिखा गया है और यह सिंहल देश यानी कि आज के वर्तमान समय में श्रीलंका के देश में इसे लिखा गया था और उन्हीं की भाषा में इसे लिखा गया था। तो त्रिपिटक के अंतर्गत जो है वो 3 पुस्तकें कौन कौन सी हैं जो त्रिपिटक को विभाजित करती हैं। इन 3 पिटकों में पहली पुस्तक का नाम जो हमारे सामने आता है वह है विनय पिटक, दूसरी पुस्तक का नाम है सुत पिटक और तीसरी पुस्तक है अभिधम पिटक। इन 3 पिटकों को मिलाकर जो है त्रिपिटक का निर्माण होता है। तो विनय पिटक जो है वो बेसिकली जो अलग अलग जो ये पुस्तकें हैं बौद्ध साहित्य धर्म की या बौद्ध ग्रंथ की जो अलग अलग ये पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में अलग अलग विचारों के द्वारा बौद्ध साहित्य धर्म को समझने का प्रयास किया जाता है। हर एक पुस्तक अपने आप को विशेषाधिकार प्राप्त करती है क्योंकि उस पुस्तक में किसी खास महत्वपूर्ण बात पर ही चर्चा को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे हम विनय पिटक को देखें तो विनय पिटक भी एक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसका अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो इसे अनुशासन की टोकरी कहा जाता है। अनुशासन की टोकरी से मतलब ये है कि बौद्ध साहित्य धर्म में जितने भी भिक्षु या भिक्षुणी यानी बौद्ध धर्म को अपनाना चाहेंगे और भिक्षु के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहेंगे, उन सभी को इस विनय पिटक के अंतर्गत जो भी नियम या निर्मित किए गए हैं, नियमावली बनाई गई है, उसके अंतर्गत ही अपने आचार व्यवहार को आगे बढ़ाएंगे। यह पुस्तक जो विनय पिटक है इसे 4 अन्य शाखा पुस्तक में विभाजित किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं सुत विभंग, खंडक, परिवार और प्रतिमोक्ष। ये 4 अलग अलग पुस्तकें इस शाखा के रूप में भी हमारे सामने आती है। दूसरी पुस्तक आती है वो है सुत पिटक। इस सुत पिटक भी जो है प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध साहित्य धर्म का। सुत पिटक जो है बेसिकली इसको तर्क और संवादों का संग्रह कहा जाता है। इसमें क्या है, छोटी छोटी कहानियों, गद्य, मुक्त और छंदों के माध्यम से ही इस पुस्तक में जो है कहानियां निर्मित की गई है और महात्मा बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से छोटी छोटी कहानियों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक को भी 5 निकायों में विभक्त किया गया है। ये पुस्तक के अंतर्गत भी 5 अलग पुस्तकें हमारे सामने आती है, जिसमें पहला है दिघ निकाय, दूसरा है मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और खुद्दक निकाय। इस खुद्दक निकाय के अंतर्गत भी 15 अन्य पुस्तकें भी जो है विभाजित की गई है। तो जब हम इसकी तीसरी पुस्तक को देखते हैं, यह है अभिधम पिटक। इसे अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है या हम इसे सतपरक के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अलग अलग 7 पुस्तकों को विभाजित किया गया है। पहली पुस्तक है धम्म संगष्ठी, पठान, विभंग, पुंगल पंजली, धातु कला, यमक और कथा वस्तु। इस पुस्तक में बेसिकली जिस बारे में बात की गई है वो है दार्शनिक और व्याख्यात्मक जो चीजें हैं उस समय बात की गई हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ की जो दार्शनिक चीजें होती हैं उसके संदर्भ में जो है इसमें बात की गई है। अगर हम इसको देखें तो तृतीय जो धर्म का अभिधम जो संगोष्ठी हुई थी उसमें मोगती पुत्र तिस्म अशोक के समय में इस संगोष्ठी का निर्माण किया गया था और वहां पर जो है इस अभिधम पिटक का निर्माण किया गया था। इस तरह से जो है त्रिपिटक के अंतर्गत ये 3 अलग अलग पुस्तकें हमारे सामने आती है, परंतु जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसके अंतर्गत हम इस अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, इस अगना सूत के बारे में जानने वाले हैं, वह है सुत पिटक। इस सुत पिटक के अंतर्गत 5 अलग अलग निकाय आते हैं और उन निकायों में एक निकाय है दिघ निकाय और उस दिघ निकाय के अंतर्गत ही हम इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। यह दिघ निकाय में मूलतः 34 सूत हैं या हम ये कह लें कि इस दिघ निकाय में 34 अध्याय हैं, 34 अलग अलग अध्याय हैं, जिसमें हर एक अध्याय में कुछ विशेष बातों पर जोर दिया गया है।
इस अध्याय का जो 27वां अध्याय है या 27वां सूत है, वह 27वां सूत ही अगना सूत कहलाता है। और इस अगना सूत के अंतर्गत ही जो है हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और अगना सूत के अंतर्गत जो इन सभी बातों के बारे में गौतम बुद्ध ने बात की है, हम अपनी चर्चा के द्वारा इसको जानने का प्रयास करेंगे और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर। तो जब हम पहले विचार के बारे में बात करते हैं, जिसमें आता है कि ब्राह्मणवाद या जातिवाद का खंडन किस तरह से करते हैं, तो जब हम अगना सूत का अध्ययन करते हैं तो यह अध्ययन एक तरह से दो शिष्य और भगवान बुद्ध के बीच चल रहा संवाद होता है, जो एक कहानी की तरह आगे बढ़ता है। तो अगर आप इस कहानी की तरह इसे एक समझने का प्रयास करेंगे तो आप इस विषय को भली भांति रूप से और अच्छा समझ पाएंगे। तो हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके पहले भाग को। इस सूत के अंतर्गत आने वाला जो पहला भाग है वह है ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था खंडन करते हैं। होता यह है कि श्रावती नदी के किनारे जो है भगवान बुद्ध जो है अपनी समाधि स्थल से उठकर टहल रहे होते हैं। तो वहां कभी जो है वहां पर वशिष्ठ और भारद्वाज ये दोनों ही ब्राह्मण जाति के व्यक्ति हैं और भिक्षुक बनने की इच्छा से भिक्षुओं के साथ परिवास कर रहे हैं, यानी उनके साथ रह रहे हैं। तो इनकी दृष्टि पड़ती है भगवान बुद्ध पर। वो जब देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो है टहल रहे होते हैं मैदान पे, तो ये वशिष्ठ जो है अपने मित्र भारद्वाज से कहता है कि चलो वहां चलते हैं जहां भगवान बुद्ध है, वहां अगर हम चलेंगे तो वहां उनसे कुछ उपदेश सुनने को मिलेगा। तो ये दोनों वहां जाते हैं और दोनों अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करके भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूरी जाने पर ही भगवान बुद्ध जो है इन वशिष्ठ से जो है प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि वशिष्ठ, अच्छा एक बात बताओ कि तुम जो है ब्राह्मण जाति से आते हो, ब्राह्मण कुल से हो, उच्च कुल के हो, और ब्राह्मण जाति से के घर से बेघर होकर एक भिक्षुक बनना चाहते हो। तो मुझे ये बात बताओ कि क्या जब तुम भिक्षुक बनना चाहते हो तो क्या जो ब्राह्मण लोग हैं, जो तुम्हारी ही जाति के जो लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, क्या तुम्हारी निंदा नहीं करते हैं या तुम पर हंसते नहीं है या तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाते हैं? तो इस पर जो है वशिष्ठ कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो आप कह रहे हो वो सत्य है। वो लोग हम पे हंसते भी हैं और हमारी निंदा भी करते हैं। और महात्मा बुद्ध को वशिष्ठ बताते हैं कि ब्राह्मण जो है वो ये कह रहे हैं कि वह जो है वो श्रेष्ठ वर्ण है और सभी जो जातियां हैं या सभी जो वर्ण है वो उनसे हीन में है, यानी उससे निम्न स्थिति में है। साथ ही ब्राह्मण ये भी कहते हैं महात्मा बुद्ध कि वो उच्च सामाजिक अधिकार जो है उनको प्राप्त है और साथ ही वो शुद्ध नस्ल के हैं और उन्होंने जो है ब्रह्मा के मुख से उनकी उत्पत्ति हुई है। और हम जो है वो सिर मुड़े तपस्वी की तरह अगर रह रहे हैं तो ये सिर मुड़े तपस्वी जो है वो ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुए हैं, यानी उनके पैरों से पैदा हुए हैं। और इसलिए तुम जो है हमारा जो ब्राह्मण जो उच्च वर्ग है इसे त्याग कर तुम उनके साथ जा मिले हो तो तुम्हारी स्थिति भी कम हो गई है और तुम हमसे भी निम्न हो गए हो। ऐसा तर्क जो है ब्राह्मण प्रस्तुत करते थे वशिष्ठ के सामने। वही बात जो है महात्मा बुद्ध को वशिष्ठ बताते हैं। तब महात्मा बुद्ध जो है वशिष्ठ से कहते हैं कि अगर ऐसा जो ब्राह्मण कह रहे हैं जैसा तुम मुझे बता रहे हो, तो ब्राह्मण जो भी ये कह रहे हैं वो अपनी अज्ञानतावश कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर ये बात सच है कि भगवान ब्रह्मा के मुख से ही अगर जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, तो ये बात मुझे बताओ कि ब्राह्मण जाति की जो महिलाएं हैं वो सभी महिलाएं गर्भवती होती हैं, ब्राह्मण जाति की महिलाएं प्रसव करती हैं और ब्राह्मण जाति की महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है, देखभाल करती हैं। इन सब के बावजूद ब्राह्मण योनि से उत्पन्न होकर भी यह बात कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, जबकि वो एकदम से गलत कह रहे हैं और झूठ कह रहे हैं, जबकि सब कुछ सच उनके सामने है। और इस तरह से भी वो बात को नहीं मान रहे हैं और इन सब बातों को सामने रख रहे हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से हुए हैं, जबकि सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है। अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो भविष्य में इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम भुगतेंगे। आगे विस्तार को आगे बढ़ाते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इन चार वर्णों में कोई भी वर्ण हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, इन चार वर्णों में कोई भी व्यक्ति निम्न कार्य करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। वो निम्न कार्य हत्या करना, हिंसा करना, चोरी करना,
यौन दुराचार करना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, किसी को अपशब्द कहना, या लालची प्रवृत्ति रखना, या किसी पर क्रोध करना, या नकारात्मक कर्म करता है, वह कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो। साथ ही वो बताते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक कर्म जो है सभी जातियों में, सभी वर्णों में विद्यमान होती है। एक ब्राह्मण भी उच्च कर्म को कर सकता है और शूद्र भी उच्च कर्म को कर सकता है, और एक ब्राह्मण भी निम्न कर्म को कर सकता है। तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ कर्मों को कर सकता है। अगर कोई भी विवेकवान पुरुष होगा, वह इस बात को कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक कर्म सभी वर्ण में विद्यमान होते हैं, और सभी विद्यमान लोग जो है उस कर्मों को करते हैं। और इस सकारात्मक कर्म को करते हुए कोई भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकता है और भिक्षुक बन सकता है और ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। आगे वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तथागत में विश्वास करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह हमेशा यह कह सकता है कि धम से पैदा हुआ है और धम के मुख से पैदा हुआ है। तो इस तरह से जो है महात्मा बुद्ध जो है वशिष्ठ को यह समझाने का प्रयास करते हैं अपने संवाद में कि जो ब्राह्मण कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ये एकदम से गलत है। जबकि क्या है कि तथागत में विश्वास करने वाला व्यक्ति यह बात को सुनिश्चित कर सकता है कि वह धम से पैदा हुआ है और धम के मुख से पैदा हुआ है, क्योंकि वो तथागत में जो है वो सत्य पे बात करेगा और सत्य के द्वारा ही चलाए गए नियमों के द्वारा अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए या अपने निर्वाण के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। तो इस पहले भाग में जो है महात्मा बुद्ध जो है ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था का जो निराधार या खंडन करते हैं, वो इन आधारों के द्वारा करते हैं। फिर वो अपने संवाद को आगे बढ़ाते हैं और वशिष्ठ और भारद्वाज को बताते हैं कि मनुष्य जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ आगे कैसे बढ़ी। तो इसके संदर्भ में अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि मनुष्य जाति की प्रगति कैसे हुई, यानी ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड कैसे बना और जीवन की शुरुआत कैसे लोगों के सामने आई। तो बुद्ध कहते हैं कि हे वशिष्ठ, एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ प्रलय हो जाएगा, इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं बचेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। तब ये क्या है कि सब कुछ प्रलय हो जाएगा और सृष्टि नहीं होगी। तब क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही पानी था। जब प्रलय हो जाएगा और इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं रहेगा, तब केवल और केवल पानी होगा। और उस समय जो है पृथ्वी पर सिर्फ अंधकार था, न चांद थे, न सूरज, न नक्षत्र, न तारे, न दिन न रात, न कोई महीना पता लगता था, न कोई वर्ष, न कोई पक्ष, न स्त्री और पुरुष का भेद था। इस तरह संसार सभी तरह से लोप था और सभी जो थे सिर्फ जीव थे और जीव ही एक दूसरे जीव को जीव जानता था। इसके अतिरिक्त उनकी कोई भी पहचान नहीं थी। तो इस तरह से जो सब कुछ प्रलय में था। तब आगे चलकर यह जो है पानी में एक रासायनिक क्रिया हुई। इस पानी में जो है, पानी के भीतर जो है एक रासायनिक क्रिया हुई और इस रासायनिक क्रिया के उत्पन्न होने से पृथ्वी पर जो है एक परत जम गई और वह परत एक ऐसी परत थी जैसे दूध को उबालने के बाद उसके ऊपर मलाई की परत जम जाती है। ठीक उसी तरह की परत जो थी उस पृथ्वी के ऊपर जम गई और उस परत के जम जाने के कारण उस परत में रंग था, रंग संपन्न था, गंध संपन्न था या स्वाद संपन्न था। तो उस समय जो किसी लालची मनुष्य ने उसे देखा, उस परत को, और उस परत को देखने के बाद उसे जो है अपनी उंगलियों से छूते हुए, अपनी उंगलियों से लेते हुए चाटने लगा। और जब वो चाटा तो उससे क्या है, भूख उत्पन्न हुई और उस भूख के उत्पन्न होने से तृष्णा उत्पन्न हुई और इस तरह जो मनुष्य का प्रारंभिक आहार था वो सामने आया, क्योंकि वह जो परत थी उसका वो सेवन करने लगे। और जब वो सेवन करने लगे तो तृष्णा और भूख के कारण जो है वो जो सृष्टि थी वो एक बार फिर अपने अस्तित्व में आई और फिर सृष्टि हुई। और तब वो सृष्टि हुई और तब सब कुछ पता लगने लगा।
सब अंधकार मिट गया और दिन और रात का पता लगने लगा, चांद सूरज का पता लगने लगा, नक्षत्र और तारे सामने आए और महीना, पक्ष, वर्ष और ये सब चीजें जो है सामने आए। लेकिन स्त्री और पुरुष का भेद अभी भी लुप्त था और किसी के सामने यह बात उजागर नहीं होती थी। तब सब कुछ प्रकट हो गए। जब सब प्रकट हो गए तब मनुष्य थे, ये जो थे वो उस परत को चाटते थे। उस परत को चाटने के कारण जो है रंग विकार आ गया, यानी कुछ मनुष्य सुंदर हो गए और कुछ मनुष्य कुरूप हो गए, यानी वो सुंदर नहीं थे। तो इसके मन के कारण जो है उनके भीतर यह अभिमान पैदा हो गया और इस अभिमान के आने के कारण जो ये परत थी वो लुप्त हो गई। अब ये लोग जो है चिल्लाने लगे कि भाई क्या खाएं क्या खाएं। तब पृथ्वी पर एक दूसरी लता का जन्म हुआ जिसे नागफनी कहा गया, जो सरकंडे की तरह थी, वो नागफनी कहलाई। तब ये नागफनी का सेवन करने लगे जिससे इनकी वाणी और कर्कश हो गई और ये और ज्यादा कुरूप होने लगे। तब वह नागफनी भी इस संसार से विलुप्त हो गई। फिर आगे लता का निर्माण हुआ, फिर लता का सेवन करने लगे और लता के सेवन करने के कारण इनके मन में और ज्यादा विकार उत्पन्न हुए। तब लता के लुप्त हो जाने के बाद धान यानी कि चावल की जो है सृष्टि हुई और चावल के आने से जो है इस चावल का सेवन करने लगे और इस चावल के सेवन करने से ही स्त्री को स्त्री और पुरुष का पुरुष भेद पता लगाने लगा और वो एक दोनों के बीच राग उत्पन्न हुआ, प्रेम और एक दूसरे को बार बार देखने का प्रदुभाव जो है सामने आया और उनके बीच राग उत्पन्न हो गया, जिसके कारण लोग जब भी उन्हें कहीं भी देखते थे तो उन पर जो था धूली फेंकते थे, उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे या गोबर फेंकते थे और कहते थे हट जा शूद्री, हट जा यहाँ से, दूर चला जा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में भी हम इसे उदाहरणों के द्वारा देख सकते हैं, जिसमें अनेक रस्मों रिवाजों के द्वारा जो है विवाह के समय उन पर कुछ कुछ चीजें फेंकी जाती है। तो इस तरह से वो बातों को सामने रखते हैं और कहते हैं कि जो उस समय अधर्म माना जाता था उसे आज के समय में धर्म माना जाने लगा। तब वो अधर्म था और आज धर्म हो गया। तो तरह से वो दूसरे भाग में सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं कि किस तरह संसार में सिर्फ और सिर्फ पानी था, जिसके बाद जो रासायनिक क्रियाएं हुई और रासायनिक क्रियाओं से खाने के पदार्थ सामने आए और उन पदार्थों के माध्यम से नागफनी, लता और अंत में चावल यानी धान का निर्माण हुआ, जिससे कि स्त्री और पुरुष का भेद सामने आता है। और ये अपने विचारों को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कैसे लोगों के बीच जो है निजी संपत्ति का प्रादुर्भाव भी सामने देखने को मिलता है। जब धान सामने आता है यानी जब चावल जब सामने आता है पृथ्वी पर और इस पर ही लोग जब केंद्रित हो जाते हैं, तो ये चावल ऐसा था कि कुछ लोग जो थे शाम को जाते थे, शाम को जाएंगे और शाम की जितनी सुबह की जरूरत होगी उतनी तोड़ के ले आएंगे और वो शाम रात भर में पक के तैयार हो जाती थी और सुबह लोग उसको खा लेते थे। फिर शाम और सुबह यही लोग करते थे, जितनी जरूरत थी उतनी जो लोग जाते थे और लेकर आ जाते थे। तब उसमें से और फिर उसी तरह से ये क्रम चलता रहता था। तब लोग जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत थी वो जाता था बाहर और उतना धान जो है लेकर अपने घर आता था और उस धान को पका के वो तैयार हो जाती थी और उसे खा लिया करते थे। सुबह को सुबह के लिए, शाम को शाम के लिए, वो बारी बारी से जाते रहते थे। लेकिन ऐसा करते करते काफी समय गुजरने के बाद किसी लालची मनुष्य ने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं 2-3 दिनों तक का ही भोजन जो है एक साथ लेकर आ जाऊं और जो है मैं उसका सेवन करता रहूं, जिससे मुझे बार बार जाना नहीं होगा। तो एक मनुष्य जाता है और 2 दिन तक का भोजन जो है वो लेकर आ जाता है, यानी 2 दिन तक का जो धान होता है वो लेकर आ जाता है। जब धान लेकर आ जाता है तो शाम के समय उसके पड़ोस में जो व्यक्ति रह रहा होता है वो कहता है कि चलो धान लेके आते हैं। वो कहता है नहीं भाई, मैं तो 2 दिन के लिए धान ले आया हूं और 2 दिन बाद ही जाऊंगा। जब वो इतना सुनता है कि ये 2 दिन का ले आया है तो वो जाता है मैदान में और वहां से वो 4 दिन का ले आता है। फिर जब अगली बार जब इससे कोई पूछता है भाई चलो धान लेके आते हैं, तो वो भी यही बात बताता है कि भाई मैं तो 4 दिनों के लिए धान ले आया हूँ। तो ये जाते हैं और ये 8 दिनों के लिए ले आते हैं। तो इसी तरह से क्रम आगे बढ़ता है और ये आगे आगे जो है हर एक व्यक्ति जाता है और दूसरे से अधिक लेके आ जाता है। तो इस तरह से क्या था कि जो धानों का मैदान था वो धानों का मैदान एक खड्डों के रूप में बदल जाता है और वहां पे नए धान नहीं उग रहे होते हैं। तब लोग क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस बात में सहमत होते हैं कि भाई अगर ऐसे करेंगे तो एक दिन इस संसार से, इस पृथ्वी से जो है धान खत्म हो जाएगा।
तो वो सभी लोग एक तर्क करते हैं कि ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि हम जो है आपस में बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारे के साथ ही निजी संपत्ति का जो है प्रादुर्भाव होता है और निजी संपत्ति का आरंभ मान लिया जाता है। जब बंटवारा हो जाता है और सभी लोग अपने अपने मेढ़े की सुरक्षा करते हैं और सभी लोग अपने अपने धान को ही खाते हैं, कोई दूसरे धान को, अब वो उनके पास जो है वो मेड़ बना दी गई है और उसमें निश्चित रूप से एक अवधि है कि भाई ये तुम्हारी है और तुम जो है इसका चाहे 2 दिन में सेवन कर लो, चाहे इसे लंबे समय तक चलाओ। तो इस तरह से बंटवारे के द्वारा जो है इसको हल करने का प्रयास किया जाता है। आगे महात्मा बुद्ध अपने शिष्य वशिष्ठ और भारद्वाज को बताते हैं कि किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति के बाद लोगों ने जब है बंटवारा कर लिया और आपसी बंटवारे के बाद लोग खुशी खुशी रहने लगे, तब उसके बाद जो है राजा का प्रादुर्भाव सामने आता है, राजा की उत्पत्ति होती है, जो थ्योरी ऑफ किंगशिप के नाम से जानी जाती है। वो कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ रूलर कास्ट यहाँ से आगे आता है और जिसे खटिया या क्षत्रिय के नाम से जो राजा की उत्पत्ति देखी जाती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं जब लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया और बंटवारे के बाद सभी लोग निश्चिंत हो गए कि किसी के भी धान की कमी अब संसार में नहीं होगी, तब लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया कि जो व्यक्ति का स्वयं का था उसे वो उसकी रक्षा करता था और दूसरे के मेड़े में जाके, यानी दूसरे का जो बंटवारे में दूसरे का जो खेत था उसके खेत से धान काट के अपने पास ले आता था और अपने खेतों की रक्षा करता था। ऐसा करने से लोग जो है उन्हें पकड़ लेते थे, क्योंकि लोग पकड़ लेते थे और वो चोरी करते थे। बंटवारे के बाद जो है लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने खेत की तो रक्षा कर रहे हैं लेकिन दूसरे के खेत से धान को काट के ले आ रहे हैं खाने के लिए। तो यहाँ से क्या है, चोरी शुरू हो गई और चोरी शुरू होने के बाद लोग जो है उन्हें पकड़ते थे। तो लोग जब पकड़ लेते थे तो वो माफी मांगते थे कि अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो लोग उन्हें छोड़ देते थे। फिर लोगों ने ऐसा कई बार किया और लोग पकड़े गए। जब पहली बार और दूसरी बार, जब तीसरी बार भी हो गया तो लोगों ने लाठी डंडों से भी उन्हें मारना शुरू कर दिया और उनकी निंदा करने लगे। उनकी निंदा करने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। तब लोगों ने क्या है, एक मीटिंग बुलाई, यानी कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा शुरू करी, हम एक दूसरे के खेतों को ही चुराते रहेंगे तो इस तरह से तो चीजें हल नहीं होंगी। तब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जो कि उन सभी की रक्षा करे इन सब चीजों से। उन्होंने जो है एक ऐसे व्यक्ति की जो चुनाव किया जो देखने में सुंदर हो, सभी तरह से दर्शनीय हो, प्रसादिक हो और महाशक्तिशाली हो, तभी जो है वो निर्माण के कार्यों को कर पाएगा। तो उसने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया, सभी व्यक्तियों ने मिलकर जो निंदनीय कार्य है उन सभी कार्यों को उस पर रोक लगाए, साथ ही वो सही मार्ग बताए, यानी नियम विधान बनाए जिससे कि लोग आगे चल सकें। साथ ही जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें दंड दे या राज्य से निष्कासित कर दे और ऐसे विधान नियमों का प्रतिपादन करे जिससे कि लोगों का जो है कार्यों में मन लगे और लोग एक दूसरे की चोरी ना करें। साथ ही उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा और इस काम के लिए आगे आएगा, हम उसे क्या करेंगे, अपने चावल का जो है एक हिस्सा देंगे, क्योंकि सभी लोग जो है अपने खेतों की रक्षा अगर वो दिन भर रक्षा करेंगे तो बाकी के कार्यों को कब करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया कि उसका सिर्फ यही काम होगा कि हमारे खेतों की रक्षा करना, इसके बदले में हम उसे जो है चावल का कुछ भाग जो है एक हिस्सा देंगे, जिससे कि उसके जो जीवन यापन करने की जो प्रणाली है, जिसे यह टैक्स के माध्यम से समझ ले, उस व्यवस्था को वो आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने जो है इस तरह से एक जो है राजा की उत्पत्ति का जो निर्माण हमारे सामने आता है। लोगों ने जो है चोरी से बचने के लिए एक राजा को सामने लाया। तो इस राजा को जो है अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इन 3 नामों के द्वारा जाना गया। महाजनों द्वारा सम्मत के कारण, यानी सभी महाजनों द्वारा इनकी सहमति दी गई थी कि इसे राजा बना दिया जाए, इसीलिए इसे महासम्मत कहलाया गया। साथ ही इसके पास कई क्षेत्रों का अधिकार था, यानी अधिपति था वो क्षेत्रों का, जिसके कारण उसे क्षत्रिय कहा गया। साथ ही दूसरों का रंजन करने वाला, यानी दूसरों पे जो है अपने राज्य को कार्य करता था, इसीलिए वो राजा कहलाया और दूसरों के द्वारा वो रंजन करता था। तो इस तरह से राजा के 3 नाम जो है वो सामने आते हैं। महात्मा बुद्ध वशिष्ठ को इस तरह से बताते हैं कि राजा की उत्पत्ति इस कारण हुई। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखने वाली है
कि जो भी विचार जो है दिया है महात्मा बुद्ध ने राज्य के संदर्भ में, अब यहाँ राजा का निर्माण हो गया है, तो उन्होंने किसी भी दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। उन्होंने विकासवादी या वैज्ञानिक सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया है, जो समय की अनुकूलता के अनुसार समय में विकास के द्वारा ही इस जो व्यवस्था का विकासवादी सिद्धांत का निर्माण करते हुए नजर आए हैं। पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, परत के रूप में लोगों के पास कुछ खाने की चीजें आई, फिर नागफनी, लता और इन धान के द्वारा लोगों की चोरी हुई और चोरी के द्वारा इस राजा का निर्माण हुआ। तो इस तरह से एक विकासवादी पद्धति का जो है निर्माण करने का प्रयास महात्मा बुद्ध ने किया है। दैवीय सिद्धांत द्वारा राजा की उत्पत्ति नहीं हुई है। उत्पत्ति जो समझौतावादी सिद्धांत या हम ये कह लें विकासवादी सिद्धांत के द्वारा हुई है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और 4 वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरह से हुई है, ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं। तो महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जो 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है वो एक दैवीय सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब महात्मा बुद्ध बताते हैं कि 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है संसार में, ये कह लें ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, तो उसमें जो है सबसे पहला जो नाम आता है वो है ब्राह्मण। आखिर ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई? तो राजा के राज्य बन जाने के बाद और राजा की जो स्थिति थी वो स्थापित हो जाने के बाद कुछ लोगों के मन में जो है इन संसार के मोह माया से जो है विरक्ति आ गई। उन्होंने कहा कि आखिर लोग जो है चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद उनमें पाप जागृत हो जाता है और इन सब के बाद जो है कुछ लोगों को ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैं इन सब को त्याग करके हम लोग जो है कहीं और चले जाएंगे। तो यहाँ से जो है इनका नाम जो है ब्राह्मण सामने आता है। इनका नाम यहाँ से ब्राह्मण पड़ा क्योंकि इन्होंने जो है सभी चीजों का त्याग कर दिया और ये बाहरी वस्तुओं से एकदम जाके अभिन्न हो गए, यानी कि इन्हें ना किसी से मोह माया से कोई भी संपर्क नहीं रहा। और ये सभी लोग कहाँ चले गए? जंगल में। जंगल में जाने के बाद ये लोग क्या करते थे कि वहां पर अपने ध्यान करने लगे और ध्यान करने के बाद ही ये लोग जो है ध्यायक कहलाए, इनका दूसरा नाम पड़ा। ध्यान करते थे और शाम के समय और सुबह के समय नगरों में जाते थे, भोजन लेकर पुनः अपनी कुटिया में आ जाते थे, तो फिर ध्यान में लग जाते थे। और इस ध्यान के कार्यक्रम के द्वारा इनका दूसरा नाम जो था वो ध्यायक पड़ा। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्राह्मण के साथ आए तो थे नगर को छोड़ के कि हम भी तुम्हारे साथ जो है ध्यान करेंगे, लेकिन इनका ध्यान में मन नहीं लगता था। तो ये लोग वापस नगरों की तरफ लौट गए। क्योंकि ये लोगों ने जो है ध्यायक नहीं बन पाए, यानी ध्यान नहीं कर पाए, तो इन्हें ध्यायक नहीं कहा गया बल्कि अध्यायक कहा गया। यानी जो ध्यान ना कर सके उसे अध्यायक कहा गया। इन अध्यायकों ने यह किया कि उस समय जो किताबें इन्होंने लिखी और विभिन्न तरह के ग्रंथों को लिखा, जो वो जाते थे और वहां सुनकर ब्राह्मणों से उनसे पूछकर आते थे नगर में, और नगर में उसे लिपि उन्हें किताब का रूप दिया। इसे उस समय एकदम नीच समझा जाता था इन लोगों को, क्योंकि ये लोग जो थे ये ध्यायक नहीं बन पाए और ध्यान नहीं कर पाए। लेकिन आज के समय में इन्हें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जो लोग पहले नीच समझे जाते थे वो आज सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझे जाते हैं। और इस तरह से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति सामने आती है। और उसके बाद वो बताते हैं कि वैश्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ वैश्य कैसे बना। तो वो कहते हैं कि जो लोगों ने अपने परिवार बनाए, यानी अपने परिवारों के साथ रहते थे, घर बनाए रहने के लिए और कस्बों में बसते थे, वो सभी लोग जो परिवार और कस्बों में रहते थे, जो लोगों ने अपने परिवार का निर्माण किया, अपने कस्बों में रहते थे, अलग अलग व्यापार और व्यवसाय को अपनाया और इन अलग अलग प्रकार के व्यवसाय और व्यापार को करते हुए नाना प्रकार के कार्यों को करते थे, जिनसे इनका नाम जो है इस व्यवसाय के कारण इनका नाम वैश्य पड़ा। और वैश्य के बाद ये लोग जो थे वो धन का संचय करते थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध शूद्र की उत्पत्ति के बारे में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं ओरिजिन ऑफ शूद्र जो थे वो विशेषकर वो लोग थे जो शिकार पर ही अपना जीवन निर्वहन करते थे, शिकार के माध्यम से ही अपने परिवार को पोषण करते थे और इस शिकार के कारण ही इन्हें शूद्र कहा गया। और इसी शूद्र से आगे चलकर शूद्र जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद वो बताते हैं कि श्रमण या सन्यासी की उत्पत्ति कैसे हुई, द ओरिजिन ऑफ मॉन्क कैसे बने।
तो इसके बारे में वो बताते हैं कि इन सभी जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी लोगों ने जब मोह भंग हो गया और इन्होंने कहा कि ये सब चीजें गलत हैं, हमें ऐसा है कि ईश्वर की ओर यानी हमें धर्म को ही श्रेष्ठ समझना चाहिए और धर्म के मार्ग पर आगे चलना चाहिए। तो सभी वर्ण जो थे वो इस श्रमण सन्यासी की उत्पत्ति यानी भिक्षुक के तौर पर सामने आए, जिसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। इस श्रमण में यानी भिक्षुक बनने का अधिकारी हर एक जाति को था और कोई भी जाति का व्यक्ति श्रमण बन सकता था और इस विभिन्न तरह के जातियों की मंडली को ही श्रमण कहा जाता था। और ये श्रमण ही इन्हीं सभी धर्मों का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ धर्म महात्मा बुद्ध द्वारा बताया गया है, क्योंकि किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। इस विभिन्न प्रकार की जातियों का समावेश ही श्रमण मंडली कहलाती है। इसके बाद महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जो जन्म नहीं कर्म प्रधान होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का जन्म के आधार पर जो है उसकी मान्यता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सभी वर्ण के लोग चाहे वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्यों ना हो, वो अगर दुराचार अपनाते हैं यानी अपने तन मन और धन से किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं, अपने शरीर से, अपने वचन से, अपने कार्यों से लोगों को दुर्गति की ओर ले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ही नरक मिलेगा, यानी उन्हें नरक भोगना होगा। और सभी वर्ण में चाहे क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र व्यक्ति हो, वो सभी अपने मन, क्रम, वचन यानी शरीर, वचन और कार्यों से जो है सदाचार को अपनाते हैं और सभी लोगों में भलाई का काम करते हैं, तो इस तरह से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग और नरक महात्मा बुद्ध कहते हैं वो इसी जन्म में है, इसी जन्म के निर्वाण में ही व्यक्ति स्वर्ग और नरक को प्राप्त कर सकता है। केवल अपने वचनों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा, लोगों को बेहतर शिक्षाओं के द्वारा, सदाचार अपनाते हुए ये जन्म के आधार पर नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण उच्च कुल में जन्म लेता है और उच्च कुल में जन्म लेने के कारण उसे ये मान लिया जाए कि ये कोई नीच कार्य करेगा फिर भी ये नरक नहीं जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि उसे नरक भोगना ही होगा, क्योंकि उसे कष्ट वो झेलना ही होगा जिस कष्ट को उसने दूसरों के लिए किया है। तो इस तरह से वो कहते हैं जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। कोई निम्न जाति का व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसके कर्मों को सराहा जाएगा और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। अगर हम एक महान विचारक के बारे में बात करें जो रिचर्ड ग्रोमविच, वो कहते हैं कि जातिवाद के दैवीय सिद्धांत का जो खंडन करता है, यह दिग् निकाय का अग्नसूत्र प्रतिपादित महात्मा बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को दिया हुआ यह संवाद पूर्ण तरह से दैवीय सिद्धांत के जातिगत व्यवस्था का पूर्णतः खंडन करता है और उखाड़ कर फेंकने का प्रयास करता है। यह बात रिचर्ड ग्रोमविच अपने विचारों के संदर्भ में हमारे सामने रखते हैं। तो इस तरह से हमने अग्नसूत्र के द्वारा दिए गए महात्मा बुद्ध के ब्राह्मणवाद या मनुष्य की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति, चारों वर्णों की उत्पत्ति, जन्म नहीं कर्म प्रधान के आधार पर उनके सभी विचारों के बारे में इस अंक में चर्चा की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, अपने विचारों को वहां पे साझा करें, साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे आने वाली इस तरह की सभी वीडियो आप तक मिलेगी सबसे पहले। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबक है। जय हिंद, जय भारत।